हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, शो दैट। क्वेश्चन को हम यहाँ फिगर से समझते हैं। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, दूसरा एफ ई जी। इन दो ट्रायंगल्स में दिया क्या गया है, इनमें हमें ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, एंगल सी, इसका फुल नाम है एंगल ए सी बी, ये सारा एंगल, इसको ये सी डी बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। जितना ऊपर वाला एंगल होगा उतना नीचे वाला एंगल भी होगा। ऊपर वाले एंगल को हम एंगल 1, नीचे वाले एंगल को एंगल 2 नाम देंगे, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि सी डी इसको बाइसेक्ट करता है। इसी तरह ये जो डी पॉइंट है ये ए बी साइड के ऊपर लाई करता है। इसी तरह इस ट्रायंगल में ये जो एंगल एफ जी ई है ना, या ई जी एफ, इसको ये यहाँ पे जी एच जो है ना, जी एच बाइसेक्ट करता है दो इक्वल एंगल्स में। ऊपर वाला एंगल जितना होगा नीचे वाला भी उतना ही होगा। ऊपर वाले को एंगल 3, नीचे वाले को एंगल 4 नाम देंगे। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। और गिवन है यहाँ पे कि ए बी सी ट्रायंगल इस एफ ई जी ट्रायंगल को सिमिलर है। गिवन में मैंने यही लिखा है, सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, जी एच बाइसेक्ट्स एंगल ई जी एफ, और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी को। हमें ये शो करना है। सोल्यूशन, हम इस सिमिलर ट्रायंगल से शुरू करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी को। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। एफ ई जी। अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी यानी ये वाला ट्रायंगल, एफ ई जी ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है तो इसका एंगल ए और इसका एंगल एफ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। इसी तरह इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल ई का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इसी तरह ये वाला एंगल जो ना, एंगल सी, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, यहाँ हम फुल नाम देंगे। एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल एफ जी ई को, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल ए सी बी बराबर है एंगल एफ जी ई को। इसको रीजन क्या लिखेंगे हम, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इस सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ, और क्या गिवन है हमें, ये सी डी इस एंगल को यानी ए सी बी एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना ऊपर वाला एंगल होगा उतना नीचे वाला एंगल भी होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको फर्स्ट नाम देंगे हम यहाँ पे। रीजन लिखेंगे बिकॉज सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। और इस ट्रायंगल में जी एच इस एफ जी ई एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट करता है। यहाँ भी एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 को। इसको सेकंड नाम देंगे बिकॉज जी एच बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी ई। जी एच बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी ई। अगर ऊपर वाले दो एंगल और नीचे वाले दो एंगल में हम किसी एक एक एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे तो ये सारे एंगल बराबर आ जाएंगे। उसके लिए हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे। एंगल ए सी बी बराबर है एंगल एफ जी ई को, यहाँ पे हमने प्रूव किया है, ये फिर से लेंगे। एंगल सिंस एंगल ए सी बी जो है ये बराबर है एंगल एफ जी ई को। रीजन क्या है, ये हमने फ्रॉम अबो ऊपर प्रूव किया है। यहाँ पे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी। अगर ये दो एंगल सिमिलर है तो इनका हाफ भी ये दो एंगल इक्वल है, इनका हाफ भी बराबर होता है। फॉर एग्जांपल ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि इक्वल है। इसका हाफ 15 डिग्री होगा तो इसका हाफ भी 15 डिग्री होगा। यानी दो एंगल्स जब इक्वल होते हैं उनका हाफ भी इक्वल होता है। इसका हाफ 1/2 ऑफ एंगल ए सी बी बराबर होगा इस एंगल के हाफ को 1/2 ऑफ एंगल एफ जी ई को, विच इम्प्लाइज दैट 1/2 ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी का हाफ क्या है, यहाँ पे देखते हैं। एंगल ए सी बी
ACB, ये वाला एंगल आधा इसका है, हाफ है इसका ये एंगल 1 और एक हाफ है इसका एंगल 2। हम ऊपर वाला हाफ लेंगे एंगल 1, इसका आधा जो है ना हाफ वो है एंगल 1, ऊपर वाला एंगल 1 बराबर है 1/2 ऑफ एंगल एफ जी का हाफ क्या है FGE, ये वाला एंगल, इसका हाफ है 3 और 4, हम ऊपर वाला हाफ लेंगे यानी एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ गया यहाँ पे, इसको हम थर्ड नाम देंगे। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमें क्या आ रहा है, फर्स्ट में बता रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। अब फर्स्ट से डायरेक्ट जाएंगे थर्ड पे, थर्ड में बता रहा है कि एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है, मतलब एंगल 3 भी इनके बराबर है। अब सेकंड पे जाते हैं, सेकंड बोलता है यहाँ पे कि एंगल 3 एंगल 4 को बराबर है, ये जो एंगल 3 है ना एंगल 4 को बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये सारे एंगल बराबर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये सारे इक्वल एंगल्स हैं, बराबर एंगल्स हैं। अब हमें पहले जो है एक्सप्रेशन निकालना है ना, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, हम देखेंगे ये किन ट्रायंगल्स में आता है, इसका ऊपर वाला CD, इसका ऊपर वाला AC, ये किस ट्रायंगल में आता है CD, ये AC, ये इस ऊपर वाले ट्रायंगल ADC में आते हैं। इसी तरह इसका GH, इसका FG, नीचे वाले GH और FG, ये इस ऊपर वाले ट्रायंगल यानी FHG में आते हैं। हम इन दो ट्रायंगल्स के ऊपर वाले ट्रायंगल्स देंगे, यानी इसका ADC और इसका ये ऊपर वाला ट्रायंगल FHG, यही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे। इन ट्रायंगल, यहाँ पे फिगर फिर से बनाए मैंने, ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स ADC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल यहाँ पे FHG। इन दो ट्रायंगल्स में इक्वल क्या है, इसका एंगल A इसके एंगल F के बराबर है, ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल है ना इसका एंगल A और ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल यहाँ पे इसका एंगल F, ये बराबर है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। और क्या बराबर आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में ADH का ADC का एंगल 1 और FHG का ये एंगल 3, इसका एंगल 1 इसका एंगल 3 बराबर है, क्योंकि ये सारे एंगल्स बराबर आ गए यहाँ पे देखिए, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दो एंगल्स बराबर आ गए तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, किस क्राइटेरिया की बेसिस पे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बेसिस पे। अगर ये सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना वो इक्वल रेशियो में होते हैं, यानी बराबर प्रपोर्शन में होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है CD, यहाँ हमें इस ट्रायंगल में CD कहाँ पे आता है, CD है थर्ड अल्फाबेट और सेकंड अल्फाबेट, CD थर्ड और सेकंड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये जो CD साइड है ना इसका यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगा थर्ड और सेकंड अल्फाबेट ही, यहाँ पे थर्ड और सेकंड अल्फाबेट CD बनाता है, यहाँ पे थर्ड और सेकंड अल्फाबेट HG बनाता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, यानी इनका रेशियो जो है CD अपॉन HG, सॉरी ये यहाँ पे ट्रायंगल है FHG, मैंने यहाँ पे लिखा है FGH, ट्रायंगल का नाम यही लिखेंगे FHG। यहाँ पे CD थर्ड और सेकंड अल्फाबेट साइड बनाता है, यहाँ पे थर्ड और सेकंड अल्फाबेट कौन सा साइड बनाता है इस ट्रायंगल में, GH, CD अपॉन GH, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इनका रेशियो बराबर होगा। फिर यहाँ पे दिया गया है AC, इस ट्रायंगल में AC फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट बनाता है, AC इसमें फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट कौन सा साइड बनाता है, FG अपॉन FG के बराबर होगा। ये साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, CD अपॉन GH बराबर है AC अपॉन FG को, CD अपॉन GH बराबर है AC अपॉन FG को, पहला हमें यहाँ पे प्रूव हो गया। इसको रीज़न लिखेंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं ना ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की, सिमिलर ट्रायंगल्स वो क्या होते हैं, आर इन प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन में होते हैं, यानी उनका रेशियो बराबर होता है।
अब ये तो प्रूव हो गया यहाँ पे। अब हम इससे आगे हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब ट्रायंगल डी सी बी एच जी को सिमिलर प्रूव करना है। हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इनमें इक्वल क्या है, पहले फिगर से देखेंगे ये ट्रायंगल्स कौन से हैं। डी सी बी एच जी, डी सी बी ये नीचे वाला ट्रायंगल, एच जी ई यहाँ नीचे वाला ट्रायंगल, इनमें इक्वल क्या है। इस नीचे वाले ट्रायंगल का ये एंगल बी इस नीचे वाले ट्रायंगल की इस एंगल ई के बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव किया है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी तरह इस नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल 2 इस नीचे वाले ट्रायंगल के एंगल 4 के बराबर है। यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दो एंगल्स बराबर आ गए तो ये सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई को सिमिलर है। ये तो हो गया। अब ये तीसरा पार्ट, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर प्रूव करना है एच जी एफ को। इन ट्रायंगल DCA and triangle HGF, इनमें हमें ये वाले दो ट्रायंगल DCA एंड HGF, DCA एंड HGF, इनमें हमें इक्वल क्या आ रहा है। पहले हम फिगर से देखते हैं कि ट्रायंगल्स कौन कौन सी है। DCA ये ऊपर वाला ट्रायंगल, HGF ये ऊपर वाला ट्रायंगल, यानी इन ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स को हमने ऑलरेडी सिमिलर प्रूव किया है। यहाँ पे ADC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल FHG को। ये देखिए ADC ट्रायंगल ये ऊपर वाला ट्रायंगल आ रहा है, FHG ट्रायंगल ये भी ऊपर वाला ट्रायंगल आ रहा है। यहाँ भी यही दो ट्रायंगल्स है, बस नाम डिफरेंट यहाँ से शुरू किया गया है, यहाँ से शुरू किया गया है। DCA ये भी यही ऊपर वाला ट्रायंगल है, और है HGF यहाँ से नाम शुरू किया गया है, ये भी ऊपर वाला ट्रायंगल है। इसको हम यहाँ दोबारा करेंगे। इन दो ट्रायंगल्स में, इन दो ऊपर वाले ट्रायंगल्स में ये एंगल A इस एंगल F के बराबर है। यहाँ पे हमने प्रूव किया है एंगल इज इक्वल टू एंगल F, इसका एंगल A इसके एंगल F के बराबर है। और इसमें क्या आ रहा है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 1, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 3, ये इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू इसका एंगल 1 इसके एंगल 3 के बराबर है। देयरफॉर दो एंगल बराबर आ गए। ट्रायंगल DCA जो है ना ये सिमिलर है ट्रायंगल HGF को। किस क्राइटेरिया की बेसिस पे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बेसिस पे, ये भी एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बेसिस पे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा।